अगर विराट है तो रोहित भी है, रोहित है तो विराट भी है, तो दोनों के बिना आई फील एब्सेंस। इंडिया ने जिस तरह खेला था मेरे को लग रहा था कि शायद वो जीत जाए बट वो नहीं जीती। जैसे जो बुमराह है उनको ज़्यादा विकेट लेनी चाहिए थी इस बार, जैसे मैंने सोचा था। गिल दिल जीत रहे हैं। Yes, he deserved to be a captain. तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि विराट और रोहित शर्मा की बहुत ज़्यादा कमी खल रही है हमको। कि गौतम गंभीर जो है वो एज ए कोच डिजर्व करते हैं या नहीं? मेरे ओपिनियन से चेंज होना चाहिए। किसको बनना चाहिए इंडिया का कोच? सचिन। गिल दिल जीत रहे हैं या नहीं? ऑफ कोर्स जीत रहे हैं, वो तो पहले से जीत रहे हैं, लेकिन थोड़ा उनको और करना पड़ेगा बिकॉज एज अ कैप्टन। क्योंकि विराट तो लाइक मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग है ना। बोथ द टीम्स वर टोटली बैलेंस, ठीक है। उनकी बैटिंग हमारी बैटिंग एकदम इक्वली स्ट्रॉन्ग थी, उनकी बॉलिंग हमारी बॉलिंग इक्वली वीक थी, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जैसे उनकी बैटिंग एकदम डेप्थ थी, ठीक है, बट हमारी बैटिंग 4-5 नंबर के बाद एकदम कोलैप्स ही कर जाती थी, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा बट इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंडियन टीम विराट और रोहित को मिस कर रही है। कोच तो हमेशा अच्छे से ही परफॉर्म करवाएंगे अपनी टीम को, बट ये है कि टीम को भी बेटर परफॉर्म करना आना चाहिए। फील्ड में जो एग्रेशन लाता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कल फोर्थ इनिंग में बहुत मिसिंग थी इंडिया की तरफ से। फील्ड में विराट कोहली के अलावा अभी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो भारत को मिली इंग्लैंड से पहली टेस्ट मैच में करारी हार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में, जिसमें इंग्लैंड ने बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया को हरा दिया है। जी हाँ, आइए फिर फैंस से जानते हैं कि आखिरकार की वो विराट और रोहित की जोड़ी को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको क्या लगता है कि ये हार की असली वजह आखिर कौन है। इंडिया की पहले टेस्ट मैच में इतनी बुरी तरीके से हार हुई है, उस पर क्या बोलोगे आप लोग? देखिए मेरे हिसाब से बोथ द टीम्स वर टोटली बैलेंस, ठीक है। उनकी बैटिंग हमारी बैटिंग एकदम इक्वली स्ट्रॉन्ग थी, उनकी बॉलिंग हमारी बॉलिंग इक्वली वीक थी, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जैसे उनकी बैटिंग एकदम डेप्थ थी, ठीक है, बट हमारी बैटिंग 4-5 नंबर के बाद एकदम कोलैप्स ही कर जाती थी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शायद 71 रन बनाए अपने 5 दोनों इनिंग में, ठीक है, 5 बल्लेबाजों ने, लेकिन उनकी क्या बोलते इंग्लैंड के बैट्समैन ने मतलब इक्वली कंट्रीब्यूट किया है बैट से भी। तो अब वही है कि अब कल क्या बोलते हैं फोर्थ इनिंग में कितना सेकंड हाईएस्ट रन चेस था उनका, तो या दे परफॉर्म वेल। आपको सबसे बड़ी हार की वजह क्या दिखाई दे रही है टेस्ट मैच? तो मेरे को तो बस यही लग रहा है कि अभी दो बड़े दिग्गज जो रिटायरमेंट लिए है, थोड़ा माइंडसेट पे तो फ़र्क पड़ता ही है, और बाकी नई टेस्ट कैप्टनसी के लिए जो शुभमन गिल आए हैं तो थोड़ा माइंडसेट का फ़र्क रहता है, उसकी वजह से मिडल ऑर्डर भी वीक पड़ रहा है, तो थोड़ा रन कम ही बने उसकी वजह से। आप लोगों को भी आपको भी ऐसा लगता है कि विराट और रोहित की वजह से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के अंदर बहुत फ़र्क दिखाई देगा इस बार? रोहित का तो नहीं पता, बट विराट का जो बैट्समैन, बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो जो फील्ड में जो एग्रेशन लाता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कल फोर्थ इनिंग में बहुत मिसिंग थी इंडिया की तरफ से, कि एकदम वीक लग रही थी, मतलब ना ही कोई बातचीत हो रही। ऋषभ पंत उसको भले वो क्या बोलते हैं ट्राई करा था वो वैसा करने का, बट वो स्लेजिंग, वो थोड़ा माइंड गेम्स खेलना, वो फील्ड में विराट कोहली के अलावा अभी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और एक्सपीरियंस तो अभी बुमराह और ऋषभ पंत के अलावा मेरे को लगता है जड्डू के अलावा कोई है भी नहीं, तो अभी नई टीम है, लेट्स गिव देम चांस ना। गिल को जिस तरीके से कैप्टनसी दी है, तो क्या लगता है गिल जो है डिजर्व करते हैं? गिल दिल जीत रहे हैं या नहीं? अभी तो नया है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट सही है, अच्छा है। बट टीम के हिसाब से मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को अभी वाइस कैप्टन में कैप्टनसी उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हैं और थोड़ा अब स्टैट्स देखें तो ऋषभ पंत की बिल्कुल उतनी ही है जितना विराट कोहली टेस्ट कैप्टन बने थे जब थी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो देनी चाहिए थी, बट एक नए को मौका मिला तो अच्छी बात है। अब शुभमन गिल का रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या पता उनको ओडीआई में भी और टी20 में भी देख रहे हो, तो टेस्ट से स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए शायद शुभमन गिल को दिया गया। और पिछले 9 टेस्ट मैचेस से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया सिर्फ एक ही बार जीती है, तो क्या लगता है कि मतलब इंडिया के टेस्ट मैचेस में डाउनफॉल की कमी क्या लग रही है आप लोगों को? जो न्यूजीलैंड से 3-0 से वाइट वॉश हुआ इंडिया में, सबसे बड़ा रीज़न वहीं से था। उसके बाद से जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हमारा परफॉर्मेंस इतना ख़राब रहा, सिर्फ बीच में बांग्लादेश वाला एक था कि हाँ कि उसमें शायद एक जीत उन्हीं की है, उसके बाद से फिर क्या है कि अब डाउनफॉल शुरू हो गया। इंटरनल पॉलिटिक्स भी होता है, क्योंकि रिटायरमेंट का रीज़न बस ये तो नहीं कि मतलब 12 दिन पहले एकदम ही इंग्लैंड टूर के रेडी, उसके बाद फिर रिटायरमेंट दोनों हो जाए एकदम से, तो होता है मैनेजमेंट का। पॉलिटिक्स है, कुछ तो होगा ही, आप क्या कर सकते हैं। इंडिया पहले टेस्ट मैच में हार चुकी है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? इंडिया ने जिस तरह खेला था मेरे को लग रहा था कि शायद वो जीत जाए बट वो नहीं जीती। बट जैसा एक्सपेक्टेड था कि हाँ जीत सकती है पर नहीं जीती, और अभी आगे लग रहा है कि शायद वो नहीं कर पाएगी। क्या लगता है किस प्लेयर की वजह से इंडिया जीत नहीं पाई?
मैं मेनली मेंशन नहीं करूँगी नेम, बट पूरी टीम को एक ऐसे इक्विटी दिखानी होगी, सब एक साथ अच्छे से मतलब अपना बेस्ट दें, और बाकी बात तो प्रैक्टिस पे रहती है, और डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी हु नोज़। अच्छा, एक बात बताइए, जब से गौतम गंभीर जो हैं इंडिया के कोच बने हैं, तब से इंडिया एक भी बार मैच नहीं जीती है सिवाय चैंपियंस ट्रॉफी के। तो क्या लगता है कि गौतम गंभीर जो है वो एज ए कोच डिजर्व करते हैं या नहीं? आई थिंक कि चेंज होना चाहिए, मेरे ओपिनियन से चेंज होना चाहिए। किसको बनना चाहिए इंडिया का कोच? कोई ऐसा लगता है आपको प्लेयर जिसको इंडिया का कोच बनना चाहिए? सचिन को बनना चाहिए। तो लगता है अगर सचिन एज ए कोच आते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बड़ा मौका होने वाला है। या श्योर। एंड क्या लगता है जिस तरह फील्ड पर टीम इंडिया ने कैचेस छोड़ दिए थे, तो कहीं ना कहीं विराट की वो कमी खली, क्योंकि विराट होते हैं तो एग्रेसिवली अपना वो दिखाते हैं, कैचेस वगैरह पकड़ते हैं। आपको ऐसा लगा? बिल्कुल, क्योंकि विराट तो मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग है ना विराट। सो विराट कोहली का होना इज़ सो इम्पोर्टेंट ना। मेरे को लगा कि हाँ मैच में होना चाहिए था उसे, तो शायद हम ये मैच जीत जाते। और रोहित शर्मा की कमी कितनी आपको खली? रोहित शर्मा की भी कमी खली, पर विराट की वाइब भी अलग है। सो आई एम अ विराट फैन। सो अभी जैसे इंडिया के मैचेस चल रहे हैं, पहला मैच बहुत बुरी तरीके से हारी है, तो उस पर क्या बोलोगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अगर हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि विराट और रोहित शर्मा की बहुत ज़्यादा कमी खल रही है हमको। जैसे ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, बाकी और क्रिकेटर्स ने भी परफॉर्म किया, तो वी शुड विन। अच्छा, किसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं लगी इस मैच में? मेरे को ऑलमोस्ट तो सबकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी ही, लेकिन देयर वर मैनी, जैसे जो बुमराह है उनको ज़्यादा विकेट लेनी चाहिए थी इस बार, जैसे मैंने सोचा था, बट उन्होंने उतनी विकेट नहीं ली। बट ठीक है, कोई नहीं, अगली बार वी विल डू। तो क्या लगता है कि इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है, क्या कमी है? मेरे को ऐसा लगता है कि विराट कोहली को भी रिटायर नहीं होना चाहिए था। और रोहित को? रोहित जी को भी नहीं, मतलब अभी तो रोको चलना था अभी, ठीक है, और अगर चलता तो फॉर श्योर ये वाला मैच हम जीतते। तो ये रोको की जो जोड़ी है फैंस कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कर रहे हैं, एज अ फैन आई डू मिस दिस। किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो, विराट और रोहित? अगर विराट है तो रोहित भी है, रोहित है तो विराट भी है, तो दोनों के बिना आई फील एब्सेंस। जिस तरीके से फील्ड पे कैचेस को छोड़ा गया, लग रहा था कि अगर विराट होते तो एक एग्रेसिवली वो पकड़ते, उनका एक वो नेचर है वो बहुत याद आ रहा है। ऑफ कोर्स, बिकॉज एज अ विराट फैन आई कैन मेक श्योर कि विराट कोहली से अच्छा और एग्रेसिव पर्सन इन द गेम कोई भी नहीं है। इतना तो रोहित शर्मा भी नहीं है, वो एकदम काम रह के खेलते हैं। तो विराट कोहली होते तो एनर्जेटिक रखते सबको। बट और एक बात बताइए, शुभमन गिल के हाथ में जो कैप्टनसी थामी है वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन है या नहीं? आई थिंक शुभमन गिल इज़ अ न्यू गाय। पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, सो वी हैव टू गिव हिम चांसेस मोर। ऐसे इतनी जल्दी जज करके हम किसी को जज नहीं कर सकते ना, तो धीरे धीरे उनको चांसेस मिलने चाहिए। उन्होंने तो अपना अच्छा परफॉर्म किया, मगर सबको परफॉर्म करना जरूरी है पूरी टीम। गिल दिल जीत रहे हैं या नहीं? ऑफ कोर्स जीत रहे हैं, वो तो पहले से जीत रहे हैं, लेकिन थोड़ा उनको और करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ कैप्टन वो थोड़ा पीछे छूट रहे हैं, बट एज अ प्लेयर ही इज़ परफॉर्मिंग गुड। कैप्टनसी में कहीं ना कहीं कमी लग रही है आपको? थोड़ी बहुत। हाँ जी, तो लगता है कि अभी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है टीम को? हाँ जी, ज़रूर है। और मैं ये चाहता हूँ कि विराट कोहली वापस आए, लेकिन ऑफ कोर्स ये हो नहीं सकता। बट ठीक है, आई वांट कि जो टीम है अपने आप को अच्छे से देखे, अपना परीक्षण करे और देखे कि क्या कमी आ रही है, कहाँ कमी आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, गौतम गंभीर जो हैं एज ए कोच वो आपको कितने ज़्यादा डिजर्विंग लगते हैं? टू बी ऑनेस्ट, जब गौतम गंभीर शुरू में आए थे तो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थे, बहुत ज़्यादा। हमको ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा सब कुछ चेंज हो जाएगा एंड उनकी आने की वजह से ना बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। लेकिन जैसे कि हम बीजीटी हारे, इतनी सारी सीरीज हारे शुरू में, तो थोड़ा सा उनका प्रभाव गिरा। लेकिन एज अ कोच ही इज़ अ गुड पर्सन। लेकिन उनके कैप्टन उनके जो कोच में हम कहीं ना कहीं सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी ही जीते हैं। एग्जैक्टली, या तो बाकी चीज़ें नहीं जीते। अब ऐसा है कि हो सकता है हम उनको चांस दे भी और ना भी, तो वो उनके ऊपर है। एक बात बताइए, आपको लगता है कि कोई और कोच को होना चाहिए था तो शायद टीम और बेहतर हो सकती है? डिफरेंट कोचेस के आने से क्या होता है ना कि जो लोगों का खेलने का होता है ना, वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। कभी कोई किसी के बेसिस पे खेलता है, कभी कोई किसी के बेसिस पे खेलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक प्रॉपर परमानेंट कोच हो, चाहे आप गौतम गंभीर ही हो, उनको अच्छी सी गाइडेंस दे और सालों साल रहे, ताकि टीम आगे जाके अच्छी परफॉर्म करे। अभी देखा गया कि इंडिया के मैच में जो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं उसमें जो है इंडिया बुरी तरीके से हार चुकी है, तो आप लोगों को क्या बोलना है इस बारे में?
आगे हो सकता है कि वो जीते। अभी तो मतलब अपनी 100% देंगे वो। तो ये कोशिशें चलती रहेंगी। यस। हाँ मतलब अभी तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो अपना 100% दे, बट कहीं ना कहीं वो मतलब विराट और रोहित को मिस करा जा रहा है, तो मे बी वो नेक्स्ट मैचेस में बेटर करे। तो विराट और रोहित की जो कमी है वो कहीं ना कहीं खलने वाली है क्योंकि दोनों ने रिटायरमेंट ले ली है। एग्जैक्टली होगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। गिल को कैप्टन बना के सही किया या नहीं? हाँ। गिल दिल जीत रहे हैं। यस, ही डिजर्व टू बी अ कैप्टन एंड ही विल परफॉर्म बेटर इन नेक्स्ट मैचेस, सो या। और कुछ लोग उनको प्रिंस भी बोलते हैं, तो वो एक टैग जो उनको दिया गया प्रिंस का, वो सही है? यस। तो क्या लगता है कि इंडिया की हार की जो वजह है कौन है? वो उनकी प्रैक्टिस में हो सकता है कमी हो, या फिर इंग्लैंड कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रही हो। सामने वाली टीम ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ यस। इंडिया इस बार फीकी पड़ गई है। और जिस तरीके से गौतम गंभीर जो है जब से कोच बने हैं, तो क्या लगता है तब से इंडिया हार रही है हर जगह से ही? हो सकता है उनकी प्रैक्टिस में कमी रह गई हो, या फिर वो अभी टेस्ट मैच है इससे थोड़ा लीनियंट हो अपने उसके साथ। तो गौतम गंभीर जो है एक डिजर्विंग कोच आप लोगों को लगते हैं या नहीं? एक्चुअली वो मतलब कोच तो हमेशा अच्छे से ही परफॉर्म करवाएंगे अपनी टीम को, बट ये है कि टीम को भी बेटर परफॉर्म करना आना चाहिए। मतलब कोच ठीक है। यस। एंड क्या लगता है जिस तरफ मतलब फील्ड पर टीम इंडिया ने कैचेस छोड़ दिए, तो वो कहीं ना कहीं एक था जिस वजह से मैचेस हार गए? वो बस एक लैक ऑफ प्रैक्टिस का था वो, क्योंकि टेस्ट मैचेस चल रहे तो दे आर टेकिंग इट वेरी लीनियंटली, बट आगे वो परफॉर्म बेटर कर सकता है। किस चीज़ पर उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्या लगता है? वही कैचेस और बैटिंग प्लेयर्स, और प्लेयर्स को हो सकता है वो शफल करें। अभी जैसे इंडिया पहले टेस्ट मैच में हार चुकी है बुरी तरीके से, तो आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, बट इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंडियन टीम विराट और रोहित को मिस कर रही है। एंड गौतम गंभीर के एज अ कोच मतलब परफॉर्मेंस ज़्यादा उतना बेटर नहीं हो पा रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस कोचेस। बस वही है, विराट के बिना थोड़ा अधूरा सा लगता है इंडियन टीम, दैट्स ऑल। गौतम गंभीर जो है लगता है कि एज अ कोच वो डिजर्व नहीं करते कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौतम गंभीर बिल्कुल डिजर्व करते हैं एज अ कोच, एंड आई वुड ऑल्सो से कि उन्हीं की कैप्टनसी के अंदर इंडियन टीम अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। ही इज़ वेरी डिजर्विंग। क्योंकि देखिए ना, जब से गौतम गंभीर जो है कोच बने हैं तब से इंडिया हर जगह से ही हारी है, सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ के। नहीं, इट्स टीम पे भी डिपेंड करता है ना, इट्स नॉट ऑलवेज कि कोच तो अपनी तरफ से ऑलवेज बेस्ट ही ट्राई करता है कि टीम बेटर परफॉर्म करे। सो वही है, कोच पे नहीं है, प्लेयर्स भी है एंड ऑल्सो द लक। कौन सा प्लेयर आपको सबसे ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है इस बार? इंडियन टीम में इस बार वीक आउट से मोहम्मद सिराज, क्योंकि वो विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं एंड बैट्समैन अपना काम तो कर ही रहे हैं। 5 सेंचुरीज इस बार टीम ने मारी है, लेकिन बट स्टिल हार्ड लक, जीत नहीं पाए। हाँ, अभी भी टाइम है, नेक्स्ट में। शुभमन गिल जिस तरीके से कैप्टन बने हैं, तो लगता है कि सही है, शुभमन गिल एक सही चॉइस है? मतलब है, एक्सपीरियंस तो है ही उनके पास, तो टीम ने कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा। सही डिसीजन है? एकदम डिसीजन तो एकदम सही है। हाँ। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जिस तरफ फील्ड पर टीम इंडिया ने कैचेस छोड़ दिए थे, इतने अच्छे अच्छे कैचेस छोड़ दिए थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर विराट कोहली होते तो वो चीज़ नहीं हो पाती? विराट कोहली जब ग्राउंड पर रहते हैं तो एक प्रेशर भी अलग रहता है, एग्रेसिव उनका नेचर भी है, प्लेयर्स भी एक प्रेशर सा रहता है। बट गिल वैसे ही थोड़ा कैजुअल है, कैजुअली ले लेते हैं प्लेयर्स को, समझा देंगे। कोहली होते तो एग्रेशन रहता है, तो प्लेयर्स भी डर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझ लूँ कि विराट और रोहित की जो कमी है वो टीम को ज़रूर खलने वाली है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।